बीजेपी तर्जुमान को मुंबई हाई कोर्ट का जज किया गया मुकर्रर। कांग्रेस ने तशवीश का किया इजहार। मुल्क के जमहूरी निजाम के 4 सुतूनों में अदलिया एक निहायत अहम सुतून तस्वुर की जाती है, जिस पर आज भी आम शहरियों का एतमाद बरकरार है। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पेश आए वाक़यात ने अदलिया पर से इस भरोसे को मुतज़लज़ल कर दिया है। और जबकि अदालती ओहदों पर भी बरसर इक़्तिदार बीजेपी के ओहदेदारान की तकरीरियां की जा रही है, तो इस पर सवालात उठना लाजमी है। ये तर्ज अमल जमहूरियत के लिए मुहलिक साबित हो सकता है। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सिब्काल ने बात कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस एडवोकेट आरती अरुण साठे को मुंबई हाई कोर्ट की जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है, वो बीजेपी महाराष्ट्र की रियासती तर्जुमान रह चुकी है। 2 फरवरी साल 2023 को बीजेपी के उस वक्त की रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने तर्जुमानों की जो फहरिस्त जारी की थी, उसमें आरती साठे का भी नाम शामिल था। अगर किसी सियासी जमात की फाल ओहदेदार को बराह रास्त अदालती ओहदे पर तैनात किया जाता है, तो फिर उनके फैसलों की गैर जानिबदारी पर सवालात जरूर उठेंगे। ऐसी तकरीरियां जमहूरियत के गले पर छुरी चलाने के मुतरादिफ है और यह एक इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक बात है। चारशंबे के रोज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यौम आज़ादी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पेश नजर 15 और 16 अगस्त को अपने दायरे इख्तियार में तमाम मवेशियों के दिबाखानों और रिटेल बीफ शॉप्स को बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। जीएचएमसी कमिश्नर आर.डी. कन्नर ने हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा के पुलिस कमिश्नरों से कहा है कि वो मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दें कि वो म्यूनिसिपल हुक्काम को बंद को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने में ताउन करें। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार विजय देवरकोंडा आज बेटिंग ऐप प्रमोशन केस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुए। ईडी हैदराबाद जोनल ऑफिस के ओहदेदारों ने उन्हें बेटिंग ऐप प्रमोशन केस में इंक्वायरी के लिए हाजिर होने के लिए तलब किया था, जिस पर आज वो हैदराबाद में वाक़ ईडी दफ्तर में पेश हुए। इस पेशी के दौरान अदाकार विजय देवरकोंडा से बेटिंग ऐप्स प्रमोशन केस से मुताल्लिक पूछताछ की जाएगी। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज आज लंदन से अपने आबाई शहर हैदराबाद वापस लौटे। एयरपोर्ट पर उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद ने उनका जबरदस्त खैर मकदम किया। सिराज ने वहां मुंतजिर मीडिया से बात नहीं की और सेलफोन पर बात करते हुए कार में सवार हो गए। दी ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट की दूसरी इनिंग में सिराज ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें हासिल की, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले में 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। इस मैच में सिराज की मजमूई 9 विकेटों की शानदार कारकर्दगी ने न सिर्फ उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिलवाया, बल्कि उन्हें मद्दाहों की जानिब से पजीराई भी हासिल हुई। म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद देव कुमार ने जारी करदा प्रेस नोट में बताया है कि अली सागर फेडर बेड में लीकेज के बायस मरम्मत का काम जारी है, जिसके बायस शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 6 अगस्त को पीने के पानी की सरबराही अमल में नहीं आएगी। जिन इलाकों में पीने के पानी की सरबराही मुतासिर होगी उनमें अरसापल्ली, डेयरी फार्म, मालापल्ली, मिर्ची कंपाउंड, तिलक गार्डन एरिया, खलीलवाड़ी, नामदेववाड़ा, सुभाष नगर, कंटेश्वर, यलम्मा गुट्टा और चंद्रशेखर कॉलोनी शामिल हैं। उन्होंने सारिफीन से इस खुसूस में ताउन की ख्वाहिश की। हैदराबाद पुलिस ने सईद अलीगुड़ा में सालगिरह की तकरीब में अफरा तफरी मचाते हुए हथियारों का मुजाहरा करने और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक लगाने पर कार्रवाई की है। ये वाकया आसिफ नगर में पेश आया। बताया गया है कि बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ नौजवानों ने सड़कें ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद पुलिस ने सालगिरह की तकरीब मुनज़्ज़म करने वाले मोहम्मद फजल के खिलाफ मुतादिद इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया है कि बर्थडे पार्टी में रात देर गए तक डीजे म्यूजिक चलाया गया और शोर शराबा करते हुए तलवारों का मुजाहरा किया गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुकामी लोगों ने पुलिस की मुदाखिलत का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह के मुस्तकबिल में वाक़यात रोनुमा नहीं होंगे। बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी कि SIR को लेकर पार्लियामेंट में सियासी तूफान बरपा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस पर संगीन एतराज़ात उठाते हुए उसे गैर शफाफ, गैर मुनसिफाना और जमहूरी इक़दार के खिलाफ करार दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत दीगर रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अहाते में भी
SIR के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा में SIR के मामले पर अपोजिशन ने मुसलसल एहतजाज किया, जिसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। राज्यसभा में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ज़ाब्ते 267 के तहत ऐवान की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस हसास मसले पर फौरी बहस कराने के लिए इल्तिवा का नोटिस दिया। हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। महबूब साकिन मुशीराबाद शहर के इलाके एल्लम्मा बंडा की एक होटल में चाय पी रहे थे कि इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा में सवार 4 अफराद वहां आए और उस पर लोहे के राडों से हमला कर दिया। वारदात चाकू से वार करके उसका कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के करीमनगर में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक खातून ने अपनी आशिक के साथ मिलकर शोहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 45 साल संपत करीमनगर में एक लाइब्रेरी में स्वीपर के तौर पर काम करता था और अपनी बीवी रमा देवी, बेटे और बेटी के साथ रहता था। रमा देवी सड़क किनारे आटा फरोख्त करती थी। इसी दौरान 50 साल राजैया नामी शख्स से उसका ताल्लुक बढ़ गया, जो बाद में नाजायज रिश्ते में तब्दील हो गया। रमा देवी ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा कि कान में कीड़े मार दवा डालने से मौत हो सकती है और इसी तरीके से शोहर को मारने का मंसूबा बनाया। 31 जुलाई को रमा देवी राजैया और उसका दोस्त श्रीनिवास संपत को पार्टी के बहाने बोमकल फ्लाईओवर के करीब ले गए और शराब पिलाई। शराब के नशे में जब वो जमीन पर गिर पड़ा तो राजैया ने उसके कान में कीड़े मार दवा डाल दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वारदात रमा देवी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और 1 अगस्त को नाश की शिनाख्त खुद करते हुए पोस्टमार्टम न करने की अपील की, जिस पर पुलिस को शक हुआ। कॉल डेटा, फोन लोकेशन और CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने रमा देवी, राजैया और श्रीनिवास को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने कत्ल का इतराफ कर लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके रिमांड पर जेल भेज दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदे पर फायज मोहम्मद असदुल्ला के तकर्रुर को कालअदम करार देकर उन्हें फौरी ओहदे से हटाने का अहकाम जारी किया। अदालत ने जो अबूरी अहकाम जारी किए हैं, हाईकोर्ट में हुकूमत की जानिब से CEO वक्फ बोर्ड के तकर्रुर के लिए जारी GO को मनसूख करना भी शामिल है और महकमे अखिलती बहबूद और हुकूमत को हिदायत दी कि वह वक्फ बोर्ड में बदइंतजामी और इंतजामी उमूर को तबाह होने से बचाने फौरी CEO को हटाएं। हाईकोर्ट में दाखिल GO नंबर 54 जो 2 जुलाई साल 2025 को जारी किया गया था, उसे वक्फ कवानीन LPA नंबर 1 कोर्ट ने सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर इमारत व शुआरे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की और तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तरक्की और फ्लाईओवर्स की तामीर में मरकज से ताउन की अपील की। अरकान पार्लियामेंट सुरेश शेट्टर, G वंशी कृष्णा, किरण कुमार रेड्डी, रघुराम रेड्डी के अलावा दिल्ली में तेलंगाना के खुसूसी नुमाइंदे जितेंद्र रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना में ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट की तफसीलात से नितिन गडकरी को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर अल्बनगर ता हयात नगर डबल टेकर राहदारी की तामीर में मरकज से ताउन की जरूरत है। हैदराबाद और अमरावती के दरमियान ग्रीन फील्ड हाईवे की तामीर पर भी मरकजी वजीर को तवज्जो दिलाई गई।